नेक्स्ट सवाल जो दोस्तों आता है वो आता है प्रोग्राम फीस से रिलेटेड, मतलब कितनी फीस लगेगी, क्या असिस्टेंट्स मेरे को एचसीएल प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, एचसीएल के थ्रू कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे मुझे, सैलरी मतलब कुछ फीस में डिस्काउंट मिलेगा, कुछ कम फीस देनी पड़ेगी। तो हाँ दोस्तों ऐसा है। पहली चीज़ तो जो भी ये प्रोग्राम है उसकी टोटल जो फीस मैंने आपको बताया लगभग 1,20,000 की फीस है, ये आपको देनी पड़ती है। अगर आप ये पेमेंट एक साथ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको लोन भी ले सकते हैं, मतलब जीरो डाउन पेमेंट लोन की फैसिलिटी दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल है। आप जीरो पेमेंट करके भी इस लोन को अवेल कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप कभी ऐसा सोचते हैं कि ये प्रोग्राम मैंने ज्वाइन तो कर लिया, अब मैं इस प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं करना चाहता या कोई भी वजह हो जाती है और आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आप चाहते हैं मेरा यहाँ से एडमिशन कैंसिल हो जाए, तो पहली चीज़ तो अगर आप कभी भी कोई प्रोग्राम जो चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, उसको कॉम्प्लायंस को फॉलो नहीं करते हैं, जो एचसीएल के रूल है आप उनको फॉलो नहीं करते हैं और एचसीएल आपको हटा देता है, तो कोई भी एग्ज़ाम फ़ी वापस नहीं होगी। बशर्ते अगर एचसीएल के कुछ ऐसे ग्राउंड्स बनते हैं जहां पर एचसीएल को मजबूरन आपको हटाना पड़ रहा है, तो एचसीएल आपको प्रो डेटा बेसिस पर आपकी सैलरी, आपकी जो भी ट्रेनिंग फ़ी होगी वो आपको रिवर्स कर देगी। तो लेकिन आप जनरली मान के चलिए आपको ट्रेनिंग फीस वापस नहीं मिलने वाली है अगर आपको इसको बीच में छोड़ते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। अगर आपने फ़ी दे दी है तो आपको ये वापस नहीं मिलेगी अगर आपको बीच में छोड़ते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट सवाल है वो है, अगर आप इसका एचसीएल का अर्ली कैरियर प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, इसे कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एचसीएल टेक बी प्रोग्राम ज्वाइन करने का। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 12th क्लास में मैथ होना चाहिए या फिर बिजनेस मैथ होना चाहिए, साथ ही साथ 12th क्लास के अंदर आपने 2021 में पास करी हो या फिर 2022 के अंदर आपका रिजल्ट अभी आने वाला है, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का जो भी प्रोसेस है मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है, तो किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका दूसरा चीज़ है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। दोस्तों ये एग्ज़ाम कनेक्ट कराने के लिए आपको एचसीएल की तरफ से कॉल आता है, जिस कॉल में आपसे पूछा जाता है कि आपके लिए अवेलेबल टाइमिंग क्या है, जिस टाइमिंग पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लगभग नेक्स्ट वीक के अंदर आपको पूछ लिया जाता है ये बात, और उसके बाद आपके आईडी पर एक ईमेल भेजा जाता है जिसमें कि एक लिंक होता है और पासवर्ड होता है, जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों एचसीएल का कैट एग्ज़ाम जो है ये कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इसके अलावा किसी भी रीजनल लैंग्वेज में हमारा एचसीएल का एग्ज़ाम अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अगला सवाल आ रहा है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जब एचसीएल कैट बी के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसका क्या रीज़न है। दोस्तों उसका ये रीज़न है 2022 के अंदर आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1999 से लेकर 31 अक्टूबर 2003 के बीच में है, तभी दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन दो डेट्स के बीच में नहीं आती है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्या सिलेबस क्या होगा एचसीएल जो कैट एग्जाम है इसका। तो एचसीएल कैट एग्जाम के सिलेबस में दोस्तों आती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज। ये लगभग एचसीएल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 12th बेस की लेवल की इंग्लिश होती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो रहती है और मैथमेटिक्स रहता है, लॉजिकल रीजनिंग रहती है, ये लगभग 12th लेवल की रहती है। तो आपके कुछ ऑलरेडी स्टैंडर्ड बुक्स है, मैं आपको लिंक में दे दूंगा, वो उनकी तैयारी अगर आप करते हैं तो ये एग्जाम को आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट सवाल आ रहा है वो आ रहा है हमारा हायर एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम से रिलेटेड। ये कह रहे हैं कि कौन है जो हायर एजुकेशन कर सकता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी स्टूडेंट जो कि एचसीएल टेक बी प्रोग्राम में ऑलरेडी एनरोल हो चुका है, मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, वही बच्चे यहाँ से यूजी और पीजी की तैयारी कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं शास्त्री यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी या फिर बिट्स पिलानी यूनिवर्सिटी के अंदर। इन यूनिवर्सिटीज़ में जो डिग्री मिलती हैं दोस्तों, एक किस किस चीज़ की डिग्री मिलती है। दोस्तों शास्त्री यूनिवर्सिटी देती है आपको बीसीए और एमसीए की डिग्री, बीएससी, एमएससी और एमटेक की डिग्री दी जाती है आपको बिट्स पिलानी के द्वारा, और बीबीए, बीकॉम और बीसीए डिग्री आपको मिलती है एमिटी यूनिवर्सिटी के जरिए। तो मतलब आप यहाँ से समझ चुके हैं कि जो भी ये डिग्री है सारी की सारी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री हैं, ये सारी काफ़ी अच्छी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं, यही आपको डिग्री देती हैं। तो इसकी वैल्यू
HCL और HCL के बाहर दोनों जगह पर है। यूजी और पीजी दोस्तों कितने ड्यूरेशन का है, आप यहाँ टेबल देख सकते हैं, डिफरेंट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया किस यूनिवर्सिटी से आप कौन सा कोर्स करेंगे तो कितनी आपको टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल जो दोस्तों आ रहा है कि अगर आपने जो पढ़ाई की है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी बाहर से कर लेते हैं जो कि HCL से लिंक्ड नहीं है, मतलब HCL से स्पॉन्सर्ड नहीं है, और आप चाहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आप HCL से लिंक्ड किसी यूनिवर्सिटी से कर लें, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अगर यूजी आपने यहीं से किया है तभी आप पीजी भी HCL से लिंक्ड यूनिवर्सिटी से ही कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा और याद रखना होगा। तो यूजी और पीजी दोनों आप यहीं से ही करें तो ही आपके लिए बेनिफिट है। दोस्तों अगला सवाल आ रहा है कि यूजी और पीजी की जो फीस लगेगी ये पेमेंट कैसे होगी और क्या क्या डिस्काउंट होगा, कैसे होगा। तो दोस्तों आपको अगर यूजी और पीजी की पढ़ाई करनी है तो आपको फुल पेमेंट करनी होगी जो भी स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया हुआ है। इसके अलावा ये जो फंडिंग होगी, जो भी आपको डिस्काउंट या फिर कुछ कंसेशन दिया जाएगा वो HCL आपको रिफंड करेगा, मतलब आपको पहले पेमेंट सारी कर देनी है यूनिवर्सिटीज़ की फीस, और जो भी रिफंड बनता है वो HCL आपको अकाउंट में क्रेडिट करेगा बाद में। वो भी बाद में कब क्रेडिट होगा, जब आप उस सेमेस्टर को कम्प्लीटली अच्छे से पास कर देते हैं, जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पास होने का, तभी आपको वो फीस रिफंड की जाती है। अगर आप कहीं पे फेल हो जाते हैं तो वो आपको फीस रिफंड नहीं की जाएगी, आपको ये ध्यान देना है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए लास्ट सवाल मैं इस बार उठाता हूँ कि अगर आप कभी यूजी और पीजी की पढ़ाई करते हैं HCL के लिंक्ड यूनिवर्सिटीज़ से, तो क्या आपको कोई बॉन्ड साइन करना पड़ेगा? तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि आपको 3 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ता है, अगर चाहे आप यूजी पढ़ाई करें या पीजी की पढ़ाई करें। लेकिन मतलब वन टाइम आपको 3 ईयर का बॉन्ड साइन करना होगा। अगर आपने यूजी पीजी दोनों के लिए अप्लाई किया है तो वन टाइम आपको 3 ईयर का बॉन्ड साइन करना होगा, और उसके बाद ये आपका बॉन्ड कंप्लीट अगर हो जाता है तो आप इस बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं, फिर आप इस कंपनी को आराम से छोड़ सकते हैं। आपको कंपनी की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको वायलेट नहीं करेंगे आप। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे ही एंड करते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके अभी भी कोई डाउट रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और हम आपको कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में जवाब दे दें। और लेकिन अगर ज़्यादा सवाल बनते तो हम इसका एक सेकंड वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें आपको जो भी डाउट्स होंगे उनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे हम। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे साथ, तब तक गुड बाय।